You're welcome in Poonch Live. आदाब, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं पूंछ लाइव। डीडीसी के इलेक्शंस आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं। तो उसी पर डीडीसी के इलेक्शन के इस बार काफ़ी नए फेसेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वहीं अगर हम बफलियाज बेल्ट की बात करें, वहाँ से भी 21 जो कैंडिडेट हैं वो इस बार इलेक्शन लड़ रहे हैं डीडीसी के। तो इसी पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए डॉक्टर ज़मुरत मुगल इस वक्त मौजूद हैं, जो बफलियाज से इस वक्त डीडीसी के इलेक्शन इस बार जो है लड़ने जा रहे हैं। सर, हम आपका वेलकम करते हैं पूंछ लाइव पे। बहुत शुक्रिया सोहेल, आपने वक्त दिया है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने एक तरफ जो अदब का जो सिलसिला चलता रहा, आपने अदब को काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उसी पर रेख्ता जैसे जो आपने उस पर भी काफ़ी आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो अब सियासत में आने का आपका क्या मकसद है? आप तो उस पर हम सियासत पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपका मतलब अभी तक स्टार्टिंग जो बचपन से अभी तक का जो आपका सफ़र है वो कैसा है? देखिए सोहेल साहब, आप छोटे हैं और हम लोग एक ही मोहल्ले में रहे हैं। हमारे बचपन से आप इसलिए वाकिफ़ नहीं होंगे चूँकि आप उस वक्त शायद पैदा नहीं हुए थे। ठीक, इसी रेडियो स्टेशन में हम पले बढ़े, यहीं कॉलेज और यहीं स्कूल में पढ़े। यहाँ से फिर मैं अलीगढ़ गया, अलीगढ़ से मैंने एमए किया। एमफिल मैंने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से की और पीएचडी मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से की। तो बचपन बहुत अच्छा रहा। ये वादियाँ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और ये जब आप बाहर जाएंगे तो आपको और याद आएंगी। उर्दू के बहुत बड़े राइटर हैं कृष्ण चंद्र, ये कृष्ण चंद्र की धरती है, ये ठाकर पुंछी की धरती है, ये चिराग हसन हसरत की धरती है। आज भी देखें आप, अनवर ख़ान हैं, लियाकत जाफ़री हैं, खालिद मीर हैं। ये बहुत बड़े नाम हैं हमारे जो अदब की, ज़बान की खिदमत कर रहे हैं, वो माजी में भी की है, आज भी कर रहे हैं। तो पुंछ खित्ता जो है वो बाहर कृष्ण चंद्र के हवाले से जाना जाता है। तो मेरे बचपन में भी जब हम स्कूल कॉलेज में थे, सज्जाद पुंछी साहब वार्डन हुआ करते थे गुजर हॉस्टल के, तो वहाँ कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई है। हमारे सीनियर थे डॉक्टर लियाकत जाफ़री साहब, अनवर ख़ान साहब, खालिद मीर साहब, प्रदीप खन्ना जी, ये सब लोग थे। इनको देख देख के हमने अदब की तरफ हमारा सफ़र शुरू हुआ। फिर वो सफ़र बहुत आगे बढ़ा, हम दिल्ली पहुँचे और जैसे आपने रेख्ता का जिक्र किया, वो इस वक्त दुनिया में उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट मानी जाती है, सबसे मुस्तनद वेबसाइट मानी जाती है। उससे मेरा ताल्लुक़ रहा और ईटीवी भारत से मेरा थोड़ा सा सफ़र रहा। और मैंने यहाँ जब मैंने एमए किया उसके बाद मैंने पुंछ कॉलेज में 2 साल पढ़ाया। 1 साल मैंने जम्मू में देखें, जम्मू में 1 साल पढ़ाया मैंने पीजी कॉलेज में, कठुआ पीजी कॉलेज में 1 साल पढ़ाया है। तो ये सब चीज़ें हैं और ये हमारा शौक़ है, हमारी पर्सनल दिलचस्पी की चीज़ें हैं जिस पे हमने अपनी ज़िंदगी सर्फ की है। अब ये दूसरा सफ़र जो हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके हवाले से आप जानना चाहेंगे तो उस पर हम बात करेंगे। सर, जैसे कि आपने अपने बचपन से लेकर अभी तक आपने बताया, आपने अदब की तरफ और उर्दू की तरफ आपका काफ़ी रुझान रहा और आपने काफ़ी वहाँ पे भी नाम अपना और आपने जो कमाया। तो इस वक्त आपका क्या मकसद है जो आप इस वक्त जो डीडीसी के इलेक्शंस में आप जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं? देखिए सवाल, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कहूँगा कि ये जो हमारा ख़ित्ता है, पूरा पुंछ ले लें आप, और पुंछ में भी ख़ास तौर से लोरन, सावजियाँ और उससे भी बेहतर मैं कहूँगा बफलियाज और बफलियाज की पूरी बेल्ट। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि आप इसमें रोज़गार के हज़ारों मौक़े फ़राहम कर सकते हैं लोगों के लिए। मैं सिर्फ फ़िलहाल बफलियाज ब्लॉक की बात करूँगा आपसे कि बफलियाज ब्लॉक को मेरा मकसद ये है कि टूरिज़म के ऐसे नक्शे पे बफलियाज ब्लॉक को लाया जाए कि जब बाहर से, दुनिया भर से लोग कश्मीर आते हैं, आपको पता है, तो कश्मीर सिर्फ गुलमर्ग का नाम नहीं है, कश्मीर हमारे बफलियाज का नाम भी है, कश्मीर हमारे लोरन का नाम भी है, कश्मीर हमारी सावजियाँ का नाम भी है। इससे जम्मू के लोग भी शायद कम वाकिफ़ हैं। बाहर की दुनिया को तो आप छोड़ दीजिए, तो बाहर की दुनिया का जो नक्शा कश्मीर का बना हुआ है वो सिर्फ कश्मीर और श्रीनगर है, जम्मू नहीं है उसमें कहीं भी। और जम्मू में भी ये जो हमारी बेल्ट है, जो इस कदर खूबसूरत है और कुदरती ज़खायर से माला माल है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है।
और मैंने 20 साल बाहर दिए हैं। मैं 2001 में बाहर गया था और अब वापस आया हूँ। तो मेरे पास बहुत कुछ है ऐसा जो मैं चाहता हूँ कि लोगों को मिले। मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, और जब मैं अपने इलाके की तरफ आता हूँ जो इतना खूबसूरत है, जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता था पिछले 70 साल में, जहाँ कुछ नहीं हुआ है, कोई तरक्की नहीं हुई है, जहाँ हम बचपन में या 20 साल पहले जहाँ हम इस खित्ते को छोड़ के गए थे, ये वहीं खड़ा है। ये ना पीछे गया है, ना एक कदम इसने आगे का सफ़र किया है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इंडिपेंडेंट इस वक्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं या किसी पार्टी की तरफ से जो जैसे अलायंस वगैरह भी चल रहे हैं, तो उसकी तरफ से आप जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, फ़िलहाल तो मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ। उसकी एक वजह है, अगर मैं थोड़ी सी भी कोशिश करता तो मुझे किसी न किसी पार्टी से मैंडेट मिल जाता, लेकिन पार्टी से पहला इलेक्शन लड़ना मुझे बहुत मुनासिब नहीं लगा। उसकी वजह यह है कि पार्टी में पिछले 40-50 साल से लोग काम कर रहे हैं। उनका हक मुझसे बहुत ज़्यादा है कि वो पार्टी के मैंडेट से लड़ें। और फिर दूसरी चीज़ है कि पार्टी की कोताहियाँ, पार्टी की गलतियाँ वो आपके साथ चलती हैं। पार्टी का अच्छा बुरा आपके साथ चलता है। तो इसलिए पार्टी जो है, मैं इंडिपेंडेंट खड़ा हूँ और इंडिपेंडेंट ही रहूँगा, लेकिन बफलियाज ब्लॉक जो है उसकी खिदमत जो है कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर करूँ। सर, एक तरफ गुपकार डिक्लेरेशन जो हुई है, उसके बाद अलायंस भी हुआ है, उनके कैंडिडेट्स भी आपकी उससे जो ब्लॉक है वहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे होंगे, और बाकी जो 21 इस वक्त जो कॉन्टेस्ट वहाँ से कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कितना ये आसान है या मुश्किल आपके लिए लग रहा है ये इलेक्शन? देखिए, मैं यहाँ आसान और मुश्किल के लिए तो आया ही नहीं हूँ। अलायंस जो है वो अपनी जगह पे हैं। अलायंस में जो लोग खड़े हैं वो पिछले 10 साल से 15 साल से आपके बीच हैं। कोई कहीं का सरपंच है, कोई पंच है, और कोई सोशल वर्कर है। तो अलायंस के लोग जो आपके सामने हैं, आप देखिए उसमें जो बेहतर है। मैं तो सब जगह यही कह रहा हूँ कि अगर पिछले 10 साल से जो लोग आपने जिनको इंतखाब कर रखा है, 10 साल से 15 साल से, अगर वो बेहतर काम कर रहे हैं तो उसका सब्स्टिट्यूट आपको तलाश करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप हमें वोट मत दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि पिछले 10 साल में जिन लोगों का आपने इंतखाब किया था, ये अलायंस की बात कर रहा हूँ मैं, वही लोग चूँकि सामने आए हैं, अगर आपको लगता है कि उन लोगों ने काम नहीं किया है तो आप उसका बदल तलाश करें, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान आपका होना है, नेता को कोई नुकसान नहीं होना है, और मुझे भी ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो नुकसान उस आवाम का है जो इंतखाब करती है। और ये गुपकार डिक्लेरेशन जो है, ये एक ख़ास पार्टी को रोकने के लिए किया गया है। यही डिक्लेरेशन जब आगे इलेक्शन आएंगे तो एक दूसरे से अलग होकर लड़ेंगे। तो ये इनके अपने मसाइल हैं पार्टी के, जो वो डिसाइड करते हैं। मेरा चूँकि किसी पार्टी से कोई उस तरह का ताल्लुक़ है नहीं, और ना मैं इसलिए आया हूँ कि कंपटीशन बहुत टफ़ है या टफ़ नहीं है या बहुत आसान है। तो सर, इस वक्त आप अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो आप क्या समझते हैं इस वक्त, और जब आप जीत जाएंगे तो आपका जो बेल्ट है, जो अपना बफलियाज है, उसमें क्या तब्दीली इसके बाद आप लाने वाले हैं? सर, बफलियाज ब्लॉक जो है उसमें अगर आप देखें तो आपने डल झील का नज़ारा भी किया होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि उससे बहुत बेहतर और उससे बहुत खूबसूरत झीलें हमारे पास मौजूद हैं। सर, नंदन सर है, कटोरी सर है, इस तरह के सर हमारे पास हैं जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो बेइंतहा खूबसूरत हैं। जहाँ अभी कश्मीर जैसे पोल्यूशन भी वहाँ नहीं है। मेरी कोशिश ये होगी कि टूरिज़म के नक्शे पे अपने इस खित्ते को लाना। और देखें, जब आप टूरिज़म लेके आते हैं तो टूरिज़म के साथ रोज़गार के मौके फ़राहम होते हैं। आप जिस दुनिया में हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि आप एक छोटी सी फ़िल्म शूट करते हैं, आप यूट्यूब पे डालते हैं, आपको वहाँ से पैसा आता है। मेरी कोशिश होगी कि मैंने 20 साल जो बाहर दिए हैं, जितने मेरे ताल्लुकात हैं, चाहे वो फ़िल्म इंडस्ट्री में हूँ, लिटरेचर में हूँ, जहाँ जहाँ हूँ, उन सब लोगों को यहाँ लेके आऊँ और उन सब लोगों के ज़रिए दुनिया को बताऊँ कि ये ख़ित्ता जिसको इस कदर इग्नोर किया गया है, ये किस कदर खूबसूरत है। हार्टिकल्चर की हम बात करें तो आप देखेंगे कि कश्मीर शुपैयाँ जो है वो हमारे बॉर्डर पे है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बिल्कुल बॉर्डर पे है, हमारे ब्लॉक के बॉर्डर पे है। वहाँ का सेब सारी दुनिया में मशहूर है और नंबर 1 माना जाता है। उसके बॉर्डर पे हम लोग हैं, हमारे पास सेब का एक बाग क्या, सेब का एक पौधा भी नहीं है। हमारे यहाँ खेती बाड़ी नहीं होती है।
जो खेती बाड़ी होती है आपको पता है मक्की की होती है, और मक्की जो है वो 5-6 महीने आपसे ले लेती है और आपको बदले में 15,000, 20,000, 30,000 आते हैं, और उससे आप पूरे साल नहीं चला सकते। उसका एक सबसे बड़ा नुकसान जो हमें हुआ है, हमारी फैमिलीज़ जो है माइग्रेंट हुई हैं। हमारे लोग मजदूरी करने मुंबई जाते हैं। मेरे सगे रिश्तेदार, मेरे ताया के लड़के, मेरे मामू के लड़के, मेरे चचाजाद, ये कोई मुंबई बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई यूपी बैठा है। किस लिए? रोज़गार के लिए, कि कुछ कमाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और पढ़ाने का सिलसिला देखिए कि पूंछ से माड़ा से हमें या बफलियाज से हमें पूंछ आना पड़ता है या राजौरी जाना पड़ता है। तो हमारे पास स्कूल अच्छे नहीं हैं। हमारे में अपने गांव की बात करूं, एक हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है। तो ये जो मसाइल हैं हमारे, और इन मसाइल के हल के साथ साथ हमारा रोज़गार जुड़ा है, हमारी एजुकेशन जुड़ी है। मेरी कोशिश होगी, देखें नौकरी जो लोग आपसे कहते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि नौकरी किसी को कोई नहीं दे सकता, लेकिन आपको तालीम दी जा सकती है। तालीम के ज़रिए आप नौकरी तक भी पहुंचेंगे। आपको कारोबार से जोड़ा जा सकता है। कारोबार से जोड़ने का मतलब ये है कि अगर हमारा खित्ता दुनिया में टूरिज़्म के नक्शे पे आ जाएगा तो देखिए फिर रोज़गार के कितने मौके निकलेंगे हमारे नौजवानों के लिए, हमारे भाइयों के लिए। तो मेरी प्रायोरिटी ये होगी कि टूरिज़्म के नक्शे पे अपने इस खित्ते को लाना। मैं चाहूँगा कि कल बड़ी से बड़ी फ़िल्म की शूटिंग हमारे यहाँ हो। जिस तरह आप देखते हैं कि कश्मीर में बहुत सारी फ़िल्मों के पहले भी माजी में भी शूटिंग रही है, आज फिर शुरू हो गई है। तो हमारे यहाँ कश्मीर के मुकाबले में हालात भी बेहतर हैं, जगह भी बहुत खूबसूरत हैं, पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अपने उन लोगों को जो हमारे साथी हैं, जो फ़िल्में बनाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, उनको लेके आऊँ, ताकि ये हमारा खित्ता जो है ये दुनिया के नक्शे पे इस तरह उभर के आए जिस तरह कश्मीर उभर के आया है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो जो बफलियाज का जो इस वक्त नक्शा है जो इस वक्त वो बदलने में आप जो है वो कामयाब होंगे। तो पूंछ लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया।